हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़े का यूज किया है। सबसे पहले कपड़े को मैंने विथ वाइज इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है, अपर वाले पार्ट के लेंथ के अनुसार। फोल्ड करने के बाद इस प्रकार से एक बार और फोल्ड करेंगे और कपड़े को हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना कि आपके मेजरमेंट का सबसे लंबा वाला लेंथ है, उसी के अनुसार आप कपड़े को फोल्ड करें। इस प्रकार से देखिए मेरा 4 लेयर में है। और सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर का हम हाफ लेंगे। 14 इंच है तो 14 इंच का मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। मैं यहाँ पे शोल्डर में हाफ इंच कम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि टॉप में हम शोल्डर का हाफ ले सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ। इस प्रकार से मार्क करने के बाद इसमें हम लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट है 34 इंच। 34 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे, तो 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद मैंने 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन लिया है और आधा इंच मैंने लूजिंग लिया है। उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पे 7 इंच की दूरी पर मार्क करके वहाँ पे भी मार्किंग कर सकती हैं, लेकिन मैं नीचे ही मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कमर के लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो कमर है 30 इंच का हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच की दूरी पर इस प्रकार से मार्क करना है। उसके बाद आधा इंच हम लूजिंग लेंगे और 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। इस प्रकार से मार्क करने के बाद हमें इसको मिला देना है। आप चाहे तो कमर की मार्किंग ना करके आप सीधे जितनी ही आपके चेस्ट की दूरी है उतनी ही दूरी आप नीचे कमर पे भी मार्किंग कर सकती हैं। मार्किंग करने के बाद हम लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो 16 इंच की मेरी टोटल लेंथ है, उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग मार्जिन के लिए, क्योंकि हमारा शोल्डर में हाफ इंच जाएगा और नीचे की साइड में भी हमारा हाफ इंच जाएगा। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच। तो 3 इंच पे हमें इस प्रकार से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे नेक की लेंथ ले रही हूँ 6 इंच। 6 इंच पे इस प्रकार से मार्क करने के बाद इसे हमें इस प्रकार से मिला देना है। शोल्डर में हाफ इंच हम इस प्रकार से नीचे की साइड में मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इसको हमें इस तरह से मिला देना है और यहाँ पे हम आर्म राउंड का शेप दे देंगे। टॉप की कटिंग में हमारा आर्म होल सेम रहता है, इसलिए मैंने सेम ही रखा है। अगर आप फ्रंट साइड का और गहराई करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। इस प्रकार से इसकी मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग करने के बाद इसको हमें इस तरह से कट कर देना है। उसके बाद हम इसको जॉइंट को भी कट कर देंगे। कट करने के बाद हम शोल्डर को कट करेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लेंगे और शोल्डर में हमें इस प्रकार से यहाँ पे कट बना देना है। उसके बाद हम बैक साइड को बाहर निकालेंगे और फ्रंट साइड के नेक की हम कटिंग कर देंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, तो बैक नेक की लेंथ मैं ले रही हूँ 1.5 इंच। आप चाहें तो 2 इंच या 2.5 इंच भी ले सकती हैं। उसके बाद हम इस प्रकार से 3 इंच की नेक विड्थ पर इस प्रकार से कट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको हमें इस प्रकार से फैला लेना है और फैलाने के बाद उसके ऊपर हम फ्रंट साइड वाला पार्ट रखेंगे और इसको अच्छे से इस प्रकार से सेट कर देंगे। उसके बाद हम इसके चारों तरफ से इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। कटिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप लाइनिंग वाले कपड़े की कटिंग कर रहे हैं तो पूरे टॉप की जो आपकी लाइनिंग है वो वर्टिकल होनी चाहिए, यानी कि लंबवत होनी चाहिए, और जो ऊपर वाला पार्ट आप अलग से लगाएंगी उसका लाइनिंग आपको हमेशा क्षैतिज रखनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में उसकी लाइनिंग होनी चाहिए। इस प्रकार से मार्क करने के बाद इसको हम कट कर देंगे। अभी इसकी पूरी कटिंग नहीं हुई है, स्टिच करते वक्त मैं इसकी बाकी की कटिंग करूँगी। देखिए ये इस प्रकार से ऊपर से आ जाएगा इस तरह से। अब हम नीचे की कमर की दूरी को देख लेते हैं, तो इसके कमर के अनुसार ही हम नीचे के घेर के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस प्रकार से वेथ वाइज फोल्ड कर लेना है और कपड़े को आपको उतना ही फोल्ड करना है जितने की आप नीचे घेर की लंबाई रखनी चाहती हैं। तो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 15 इंच, जिसमें से मेरा 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन है नीचे से हमारा फोल्ड करने के लिए, और ऊपर हम स्टिच करेंगे तो उसमें भी हमारा आधा इंच स्टिच हो जाएगा। कटिंग करने के बाद हमारा जो फोल्ड वाला साइड है उसको भी हम कट करके इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हो जाएगी और जो दूसरा वाला खुला साइड है वहाँ पे हम इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद ये हमारा इस प्रकार से कमर में अटैच हो जाएगा। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आर्म होल की लंबाई देख लेते हैं। तो जितने भी आर्म होल की लेंथ आई है उसमें से हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले करके इस पे हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को हमें इस प्रकार से 4 लेयर में फोल्ड करना है और आर्म होल की जो हमारी लंबाई है उस पर हमें इस प्रकार से मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद हम लाइन बना देंगे। उसके बाद हम स्लीव की लेंथ लेंगे और स्लीव की जितनी भी लेंथ है उससे हम 1.5 इंच की दूरी पर एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन लेना है। स्टिचिंग मार्जिन लेने के बाद हम इसमें आर्म राउंड का शेप देंगे और 1.5 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे यहाँ पे भी, और इस प्रकार से इसको हमें मिला देना है
और यहाँ पे हम स्लीव का शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसको कट करके निकाल लेंगे। अगर आपको स्लीव का वीडियो अलग से देखना है तो मैंने स्लीव की वीडियो अपलोड की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। स्लीव की कटिंग करने के बाद इस प्रकार से हमें 4 इंच की पट्टी को फोल्ड करके इस प्रकार से कट करना है, जिससे हम 2 पट्टियाँ तैयार करेंगे। और इसकी लेंथ मैं 20 इंच ले रही हूँ, तो 20 इंच की लेंथ पे मैं इसको कट कर दूँगी। आप चाहें तो छोटी या बड़ी आप पट्टी ले सकती हैं। और इस प्रकार से हमारा फोल्ड होकर स्टिच हो जाएगा। अब हम बचे हुए कपड़े में से तिर्यक पट्टी निकालेंगे नेक को स्टिच करने के लिए। तो आप यहाँ पे 1 इंच से 1.5 इंच की पट्टी निकाल लें। इस प्रकार से हम पट्टी को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं 3 पट्टियों को कट कर रही हूँ। और नेक में पट्टी हमारी देखिए इस प्रकार से स्टिच होकर यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड को लेंगे। फ्रंट साइड में जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, उसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी हमारी कटिंग बाकी थी, तो अब हम उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन है उतनी दूरी पर हमें यहाँ ऊपर वाले पार्ट पे भी मार्क करना है। फिर उस मार्किंग से अंदर के साइड में हम 2 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। फिर इस मार्किंग से हम 2 से 2.5 इंच की दूरी पर ऊपर हम मार्क करेंगे। आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकती हैं, मैंने सिर्फ 2 इंच ही लिया है। और उसके बाद हम नेक के कॉर्नर से इस प्रकार से यहाँ पे हम लाइनिंग बना देंगे। और फिर इस लाइनिंग को हम कट कर देंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस लाइन के बाहर के एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल लेंगे। और इस प्रकार से कट करने के बाद हम पट्टी को लेंगे जो हमारी तिर्यक पट्टी है, और पट्टी को इस प्रकार से सीधी वाली साइड में रख करके इसको स्टिच कर देना है। और इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप इस प्रकार से इसको आयरन से अच्छे से सेट कर दें। इस प्रकार से हम इसको फिर से सेट कर देंगे। और हम पलट करके इस प्रकार से इसको फोल्ड करके एक बार और आयरन कर देंगे। इस तरह से आयरन करके स्टिच करने से हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको आयरन करके स्टिच कर लिया है। और ये देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और यहाँ पे हम बाद में इसको स्टिच करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी पट्टी लगेगी। अब हम बैक साइड को लेंगे। बैक साइड में भी हम तिर्यक पट्टी को कट करके इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम इसको फोल्ड करेंगे। तो स्टिच करने के बाद यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। आप किसी भी नेक को बना रही हैं वहाँ पे हमें, जब भी आपका राउंड शेप में आपका नेक है तो वहाँ पे हमें कट ज़रूर लगाने हैं, जिससे कि फिनिशिंग हमारी अच्छे से आती है। और इस प्रकार से मैं इसको भी आयरन कर रही हूँ। आयरन करके इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे, जिससे कि हमारी स्टिचिंग में आसानी होगी। और इस प्रकार से इसको भी हमें फोल्ड करके आयरन कर देना है। यहाँ पे भी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। इस प्रकार से देखिए मैंने इसको फोल्ड करके आयरन कर दिया है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको भी हमें इस प्रकार से स्टिच कर देना है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा बैक नेक भी तैयार हो चुका है और इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब हम फ्रंट साइड को लेंगे। तो फ्रंट साइड में हमारा जो वी नेक है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बचे हुए कपड़े को लेंगे और उसको हमें इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। फिर उस फोल्ड वाले कपड़े पे हमें अपना फ्रंट साइड लेना है। फ्रंट साइड का जो हमारा फोल्डेड वाला साइड है उस साइड को हम फोल्डेड वाले साइड पे रख करके इस प्रकार से नेक की मार्किंग कर लेंगे। और 1 इंच की दूरी पर हमें इस प्रकार से एक और मार्किंग करनी है। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। इस प्रकार से कट करने के बाद हमारी देखिए पट्टी, वी नेक की पट्टी कट करके तैयार हो गई है। और अब इसको हम फ्रंट साइड के ऊपर रख करके इसको स्टिच कर दें। तो सीधी वाली साइड में हमें इस प्रकार से इसको रखना है और इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद यहाँ बीच में हम कॉर्नर पर कट बना देंगे और यहाँ पे भी हम इसको आयरन कर देंगे। तो आयरन करने के बाद इसको हमें पलट देना है। आप इसको एक बराबर से अच्छे से इसको आयरन करें, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे फोल्ड करके हम एक बार आयरन कर देंगे। उसके बाद हमें फोल्ड करके आयरन कर देना है और स्टिच कर देना है। नेक की स्टिचिंग करने के बाद हम फ्रंट साइड के ऊपर वाले पार्ट को लेंगे और फ्रंट साइड के ऊपर रख करके इस प्रकार से शोल्डर से और आर्म होल से रख करके स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम बैक साइड को लेंगे और बैक साइड की सीधी वाली साइड हम सीधी वाली साइड के ऊपर रख करके इस प्रकार से शोल्डर को जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद हम स्लीव को लेंगे। तो स्लीव की कटिंग करते समय 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था। तो इस प्रकार से हमें इसको फोल्ड करना है। आधा इंच हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद 1 इंच और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको हमें इस प्रकार से स्टिच कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव को स्टिच कर लिया है। स्लीव को स्टिच करने के बाद जो हमने 4 इंच की पट्टी निकाली थी उसको हमें इस प्रकार से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसको हम पलट देंगे।
और इसका जो एक कॉर्नर है उसको हमें पैक कर देना है स्टिच करके, और एक साइड हमें खुला रखना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने दोनों पट्टियों को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैंने इसको आयरन कर दिया है। इस प्रकार से पट्टियों को तैयार करने के बाद हम स्लीव को इसमें अटैच करेंगे। तो बीच के कॉर्नर निकाल के हम इस प्रकार से स्लीव को देख लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रख करके इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों स्लीव को हमें इस प्रकार से जोड़ लेना है। सेम उसी प्रकार से हम दूसरे वाले स्लीव का भी सेंटर निकालेंगे और इस प्रकार से इसको चेक कर लेंगे इसकी लेंथ, और उसके बाद हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। स्लीव को अटैच करने के बाद हमने जो 2 इंच की पट्टी को तैयार किया था उसको हम फ्रंट साइड के ऊपर वाले पार्ट पर रख करके स्टिच करेंगे, यानी कि उसमें हम अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हमें फोल्ड करके देखना है कि हम कितनी दूरी पर उसको फोल्ड करेंगे, और फिर वहीं से हम उसमें मार्किंग कर देंगे और उस मार्किंग से हम पट्टी को रख करके इस प्रकार से स्टिच करेंगे। और उसके ऊपर हमें इस प्रकार से एक तिर्यक पट्टी रख लेनी है, या आप कोई सीधी पट्टी भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें इसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद इसको फोल्ड करके इस प्रकार से इसमें स्टिच कर देना है। तो इस पर आप कई सिलाई चला लें जिससे कि इसकी सिलाई निकले ना। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको स्टिच करके इसमें अटैच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकती हैं ये इस प्रकार से मेरा अटैच हो चुका है। और इसी प्रकार से हम दूसरे वाले साइड में भी पट्टी को अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टे साइड में फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हम उतनी ही दूरी पर मार्क कर लेंगे जिससे कि हमें पट्टी को अटैच करने में आसानी हो, ऊपर नीचे पट्टी हमारी स्टिच ना हो। दूसरी पट्टी को अटैच करने से पहले हमने जो पहली पट्टी लगाई है उस साइड में हम इस प्रकार से 1.5 इंच की दूरी पर, या फिर जितनी भी आपने स्टिचिंग मार्जिन लिया है उतनी दूरी पर मार्क करके उसकी हम फिटिंग कर देंगे। इस प्रकार से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई चलानी है। तो बराबर से कपड़े को आप मिलाते हुए इस प्रकार से इसको स्टिच कर लें। तो इस प्रकार से इसकी फिटिंग करने के बाद हम दूसरे वाली साइड में जाएंगे। इस प्रकार से स्टिच करने के बाद हम दूसरी साइड में भी फिटिंग करेंगे। और फिटिंग करने से पहले हमने जो 2 इंच की पट्टी ली थी उसको हमें अंदर की साइड में इस प्रकार से रखना है, और हमने जो मार्किंग की है पट्टी की दूरी पर इस प्रकार से उतनी दूरी पर हमें दोनों पार्ट के बीच में हमें पट्टी को रख करके उसको अटैच कर देना है, और इस प्रकार से इसको हमें फिटिंग कर देना है। तो इस प्रकार से ऊपर वाले पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। मैं आपको सीधी करके इसको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम नीचे के घेर की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट हमारा 2 पार्ट में है तो उसको हमें इस प्रकार से स्टिच करके अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया है, और जो दूसरा वाला किनारी है उसको हमें इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें इस प्रकार से इतनी दूरी पर, आधे इंच की दूरी पर करीब हमें इस पर सिलाई चलानी है। सबसे बड़ी वाली आप उस पर सिलाई चलाएं। उसके बाद हम ऊपर वाले पार्ट के इतनी दूरी पर, यानी कि 1.5 इंच की दूरी पर या फिर 1 इंच की दूरी पर टेप को रखते हुए इस प्रकार से उसकी हमें लेंथ देखनी है कि ये कितना है। तो इस प्रकार से देखिए करीब 35 इंच से 36 इंच है। और इस प्रकार से जो हमने नीचे वाले घेर की कपड़े को स्टिच किया है, और इस प्रकार से देखिए धागे को खींचते हुए हमें इसमें छोटे छोटे प्लेट्स बनानी है या सिलवटें बनानी है। तो आधे कपड़े को मैंने इस प्रकार सिलवटें बना ली है। तो ये हमारा देखिए 17 इंच आया है। और इसी प्रकार से हम आधे कपड़े को भी इसमें धागे को खींचते हुए उसमें छोटे छोटे प्लेट्स बना लेने हैं। तो इस प्रकार से मैंने पूरी लेंथ तैयार कर ली है। नीचे वाले घेर को तैयार करने के बाद हम ऊपर वाले पार्ट में हम उसको अटैच करेंगे। तो जहाँ से हमने लेंथ की मार्किंग ली थी वहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है, उस मार्किंग से हमें इस प्रकार से रखते हुए इसको अटैच कर देना है। मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। इस प्रकार से देखिए हमें प्लेट्स को बनाते जाना है और इसको अटैच करते जाना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इस पे इस प्रकार से इसको फोल्ड करके एक ऊपर से भी सिलाई चलाएंगे। तो इस प्रकार से हमें प्लेट्स को ऊपर करते हुए इस पर हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से स्टिच करने से हमारी जो प्लेट्स है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और जो हमारा फ्रंट साइड में है उसको हमें अंदर की साइड में फोल्ड करके स्टिच कर देना है, जो हमारा फ्रंट साइड का अंदर वाला पार्ट है। तो आप यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से आया है।
यहाँ पे इसको हमें अंदर के साइड में फोल्ड करना है और उसके ऊपर इस प्रकार से सिलाई चला देनी है। तो इस प्रकार से मेरे टॉप की स्टिचिंग हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस प्रकार से आया है इसका फाइनल लुक, और अंदर वाला मेरा इस प्रकार से फोल्ड होकर स्टिच हो गया है। और यहाँ पे हमारा नॉट लग जाएगा और नीचे के घेर को मैंने इस प्रकार से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।